एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बैंक से प्राइवेटाइजेशन के बारे में आज तक एक खबर आ रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बैंक प्राइवेटाइजेशन शायद इस साल ना हो, ये डिले हो जाए, क्योंकि चालू वित्त वर्ष में ये संभव होना मुश्किल लग रहा है। सरकार भी इसे अगले साल के टाल रही है। बैंकों के निजीकरण के लेकर संसद में जरूरी मंजूरी की दिशा में सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। प्राइवेटाइजेशन के लिए वित्त मंत्रालय ने अभी कोई मॉनिटरीज फाइनल नहीं किया है। आपको बता दें, इंडियाज प्लान टू सेल टू स्टेट कंट्रोल लेंडर्स में गेट डिफर्ड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एज द गवर्नमेंट इज yet to seek Parliament's not for change in laws required to start the transaction. The Finance Ministry has not finalized modalities to seek approval from lawmakers for the sale, which little more time for the process to be completed this year. जो हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी एंड मर्जर एक्ट में चेंज होना था, उस चेंज के लिए मानसून सेशन में ला आने वाला था, बिल आने वाला था। लेकिन जो इस समय पार्लियामेंट मानसून सेशन में जो गतिरोध पेगासस जासूसी कांड और किसानों का अवरोध लेके हुआ है, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने अभी ये बिल नहीं लाया है। हालांकि इंश्योरेंस सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन के लिए जो इंश्योरेंस सेक्टर एक्ट 1972 है, उसको लोकसभा में अथवा पार्लियामेंट में पास कर दिया गया है। लेकिन जिसकी वजह से कि अब इंश्योरेंस सेक्टर में जो प्राइवेटाइजेशन का रास्ता है वो साफ हो गया है। एफडीआई में चेंजेस हो गए हैं, लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर को, जिन्हें बैंक को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए जो लॉ की मॉडलिटी से फाइनलाइज करनी थी, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी तक नहीं किया। और ऐसे में ये नहीं लग रहा है कि इस वित्तीय वर्ष में इसका प्राइवेटाइजेशन होगा। हालांकि इसमें किसी भी यूनियन और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अभी कोई ऐसा इफेक्टिव या स्ट्रांग प्रोटेस्ट नहीं आया है जिससे गवर्नमेंट इससे डरे। लेकिन चूंकि पेगासस मामला और किसानों का मुद्दा देख के गवर्नमेंट अभी थोड़ा सा वेट कर रही है। और इसी समय AIBA ने अपना 1 महीने में जो वेबिनार चलाया है, उसके लास्ट में कंक्लूड करते हुए कहा है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन का रोकना हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन इसमें अभी इस तरह का कोई उन्होंने फॉर्मूला अथवा आप कह सकते हैं कोई स्ट्रेटजी नहीं लीक आउट कर रहे हैं। केवल वो कहते हैं कि लोगों का साथ चाहिए, हमें अपने मेंबर्स के अलावा लोगों का, समाज का, सोसाइटी का हेल्प चाहिए। लेकिन उनका कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन, कॉन्क्रीट जो प्रोटेस्ट स्ट्रेटजी है, वो अभी लाइमलाइट में नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, अभी ये सुनिश्चित है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन होगा, लेकिन डिले हो सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में ना हो। इसी समय हमारे पास वक्त है, यूफेबीओ के पास, यूनियन के पास, AIBA के पास और पॉलिटिकल पार्टीज के पास, जो हम प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट को बाध्य कर सकें कि ये प्राइवेटाइजेशन रोका जा सके। इसके अलावा अभी PM मोदी साहब ने कल एस्टरडे को ई-रूपी लॉन्च किया। ई-रूपी कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी है। सर्विस स्पॉन्सर करने वालों और लाभार्थी को डिजिटली कनेक्ट करेगी। ये सेवा कल्याणकारी योजनाओं में लाभार्थी को सीधे पहुंचाएगी। व्हाट इज ई-रूपी? ई-रूपी इज वन टाइम सीमलेस एंड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट mechanism launched by NPCI, National Payment Corporation of India, as it is a person and purpose specific voucher based payment solution which can be redeemed by the user without any card, digital payment app or the internet banking access at the service provider. कैसे काम करेगा? How will e-rupee work? E-rupee will be a voucher based payment solution. Users of the service will get a QR code or SMS string based e-voucher by organization or government for a specific purpose, which they will be able to redeem without using any cards, digital payment application or internet banking services. According to the official notification, e-rupee is a prepaid service and will ensure that the payment to the service provider for a specific purpose or activity is made only after the transaction is completed. E-rupee voucher will be issued by partner banks.
इसमें हमारे 11 बैंकों ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन बैंकों में आपको 6 पब्लिक सेक्टर बैंक है और 5 प्राइवेट बैंक हैं। What are the benefits of ERUPI? ERUPI has been developed to provide leak-proof, fast and safe payment mechanism to its beneficiaries. It further added that the details of the users will be safe and completely confidential. It is a contactless payment solution. The beneficiaries does not need to carry a printout of the voucher. Beneficiaries does not need to share their personal details while redeeming the voucher, hence it is safer. Beneficiaries do not need a digital payment application or a bank account in order to redeem the voucher. It is an easy two-step redemption process. User can track their voucher redemption process. Users can, since it is an end-to-end digital transaction, it does not require any physical issuance. It is most cost-effective payment solution. Private can use these digital vouchers the welfare of the employees. ERUPI service can also be used to provide services under the various government schemes like TB eradication program, providing drugs and nutritional support under mother and child welfare scheme, fertilizer subsidies, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, ये सारी आपको सुविधाएं ERUPI से मिल सकता है और गवर्नमेंट का ये उठाया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इसमें कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और प्राइवेट बैंकों में एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और यानी कि टोटल 11 बैंक हैं। फ्रेंड्स, ये दीज आर द अपडेट्स। फिर आपको नए अपडेट्स के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।